हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज का जो 2 नंबर का प्रश्न है उसे हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रश्न है बुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्न आपके बुक में जो लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों में हमें पेड़ की ऊंचाई मालूम करने के लिए कह रहा है। चलिए तो एक आकृति पहले बना लेते हैं। ये जमीन है यानी भूमि है और इस पर ये मान लीजिए कि पेड़ है, ये पेड़ है। अब आंधी आने से क्या हुआ कि ये पेड़ मान लीजिए कि यहां से टूट गया, तो टूटेगा तो जमीन पर ही गिरेगा। तो जमीन पर ये इस तरह से गिरा कि जमीन की पेड़ का जो शिखर था वो जमीन को छूने लगा। तो अब देखिए इसमें कि ये पेड़ यहाँ से टूटा और गिरा तो यहाँ जमीन को छूने लगा। तो यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण बनाया है, देख लीजिए 30 डिग्री का कोण बनाया है। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखो बुआ, मान लीजिए कि ये ए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको हम सी मान लेते हैं। तो ए सी पेड़ का क्या है, कुल ऊंचाई है। बी बिंदु से पेड़ टूट करके गिर गया और जमीन को मान लीजिए कि डी बिंदु पर छूने लगा जहां ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन का ये जो पाद बिंदु है यानी जड़, पाद बिंदु कहने का अर्थ हुआ कि जमीन का जो पेड़ का जो जड़ है वो, और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, उन दोनों के बीच का दूरी कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 मीटर लिख देते हैं ये दूरी। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए सी। तो बी सी, ये जो बी सी है यही तो टूट करके गिरा तो ये बी डी बना। तो हम क्या करेंगे, ए बी मालूम कर लेंगे और बी डी मालूम कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ए सी क्या होगा, मालूम हो जाएगा। क्योंकि अब तो पेड़ का ऊपरा, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे तो आप माप नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो टूट करके गिर गया है, तो इसे ही आप मापोगे। और ये तो इसकी, ये हम मान, इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा इसका जो है पेड़ का कुल ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो चलिए पहले हमें मालूम क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल में हम लिखेंगे यहां, माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ का ऊंचाई ए सी है, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये पेड़ है। चूंकि यहां लिख दीजिए, चूंकि बी सी जो है किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, तो यहां पर लिख देते हैं बी सी बराबर बी डी। अब देखिए ये आपको कितना दे रखा है, ए डी। तो ए डी आपको दे रखा है, ए डी बराबर 8 मीटर दे रखा है। कोण, ये डी कोण जो है, कोण ए डी बी कितना है, 30 डिग्री है। चलिए इसे हम लिख लेते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। ये क्या है, ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो हमें लंब निकालना है और आधार मालूम है। तो लंब और आधार का जो संबंध होता है बुआ, कौन से सूत्र में होता है, टेन थीटा में भी होता है और कॉट थीटा में भी होता है। तो हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब
बटे आधार। तो टेन थीटा का मान देख लीजिए 30 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी है। तो ए बी बटे आधार क्या है, ए डी है। ए डी टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी तो हमें मालूम करना है। तो ए बी बटे ए डी क्या है, 8 मीटर है। तो लिख लीजिए 8 मीटर। अब यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस ऑफ मल्टीप्लेक्शन गुना, कोणात्मक गुना कर लेंगे। अब √3 को ए बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना ए बी बराबर 1 को 8 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 8। अब देख लीजिए ए बी का मान हमें निकालना है। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, 8/√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। जब भी पक्षांतर होता है तो गुना वाला आ जाता है भाग में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो ए बी का मान तो हमें मालूम हो गया, यानी इतना दूरी तो हमें मालूम हो गया। अब ये मालूम करना है, ये मालूम कर लेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। तो ये देखिए आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का संबंध कौन से सूत्र में होता है, तो आधार और कर्ण का जो संबंध है वे कॉस थीटा में होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अब कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए थीटा का मान तो 30 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री बराबर आधार क्या है, ए डी है। तो ए डी बटे कर्ण क्या है, बी डी है। तो बी डी कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर ए डी है 8 मीटर। बी डी आपको मालूम करना है, बी डी मालूम करना है। तो यहाँ से क्या करना होगा, कोणात्मक गुना करना होगा। कोणात्मक यदि गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ये √3 गुने बी डी बराबर 8 दूना 16 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बी डी बराबर यदि लिखेंगे हम, बी डी बराबर तो क्या आ जाएगा, ये 16/√3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि इसलिए बी डी यदि 16/√3 है तो बी सी बराबर बी डी है। तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 16/√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। हमें निकालना क्या है, पेड़ का ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए सी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी है। तो ए बी का मान देख लीजिए कितना है, 8/√3 प्लस, मीटर में है मीटर भी लिख दीजिए प्लस। अब क्या है बी सी का क्या आया है, 16/√3 मीटर। अब इसको जब भिंजोर करोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √3। तो हर तो समान है तो अंश भी तो वही रहेगा, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 24/√3 मीटर। अब रूट वाला संख्या नीचे में है तो परमेकरण कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 24/√3, परमेकरण हर परमेकरण करोगे तो √3 से अंश और हर दोनों को गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 24√3/√3, और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24। तो क्या आ गया आपको, 8√3
3 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो मुश्किल नहीं है बुआ, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता जरूर है। तो आप लोग इसी प्रकार से देखिए और अच्छे ढंग से, जो अब मैट्रिक का परीक्षा तो बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और किसी भी प्रकार का यदि दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ऑनलाइन जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।